क्योंकि मैं बाहर से था तो मुझे दिक्कत भी बहुत होती थी। लोग कहते थे ये बाहर से आया है, इसको भगा दो सब्ज़ी के लिए। लेकिन जो कुछ गांव वाले थे, कुछ अच्छे लोग, उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी और फिर सब्ज़ी भी बिकवाई। और आज यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ कि सब्ज़ी ले जाने की देर होती है, बिक तो बिल्कुल फ़ौरन जाती है। ये है मोहम्मद सलमान, कूलर मैकेनिक हैं, कूलर बनाने का और ठीक करने का काम करते हैं, लेकिन अब ये सब्जियां बेच रहे हैं और सब्जियां बेचकर ये कूलर के काम से कई ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। पिछले 5 महीने में 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा कमा चुके हैं और इतना ही पैसा कमाकर अपने साथी किसान को दे चुके हैं। ये हैं मोहम्मद सलमान, यूपी में पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के भिवानी जिले में ऑर्गेनिक सब्जियां बेच रहे हैं। मोहम्मद सलमान मंडी से सब्जियां लाकर नहीं बेचते, बल्कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अमरजीत के खेत से लाकर बेचते हैं। अमरजीत एक बिजनेसमैन है, लेकिन साथ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मोहम्मद सलमान अमरजीत के साथ ही कूलर मैकेनिक का काम करते हैं, लेकिन खाली समय में अब अमरजीत के खेतों में उगने वाली ऑर्गेनिक सब्जियां गांव और मार्केट में बेच रहे हैं। अमरजीत और मोहम्मद सलमान की जुगलबंदी किसानों, बेरोजगार युवाओं और उपभोक्ताओं का बड़ा भला कर सकती है। ये कैसे हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हूं मोहम्मद सलमान, जिला पीलीभीत, ग्राम मैचंदी से। मैं यहाँ पर हरियाणा में आया था अमरजीत भाई साहब के पास, तो मैं करता था कूलर का काम। फिर उसके बाद जून में कूलर का काम बंद हुआ और फिर मैंने, भाई साहब ने कहा हम बाग लगाएंगे ऑर्गेनिक, तो फिर मैंने इनसे कहा मैं तो घर जाता हूँ, 6 महीने खाली बैठता हूँ, कूलर का काम करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इनको सब्ज़ी के बारे में कहा। मैंने कहा भाई साहब बीच पौधों में हम सब्ज़ी ले लेंगे। तो हमने शुरुआत गोभी से करी थी, हमारी गोभी भी बढ़िया हुई थी। फिर गोभी के साथ उस टाइम टमाटर की पॉट डाली, टमाटर तैयार करा। फिर तरबूज लगाया, फरवरी में काकड़ी लगाई, टिंडा लगाया, ये सारी सब्जियां लगाई। तरबूज लगाया, तरबूज भी हमारा बड़ा बड़ा हुआ। और ऑर्गेनिक, हर चीज़ ऑर्गेनिक की स्वाद भी अलग है, टेस्ट अलग है। अब बेचने में पहले मैं ये समझता था कि ऑर्गेनिक कोई लेगा तो उसका मतलब भाव के चक्कर में नहीं बिकेगा। लेकिन आज मैं जब जाता हूँ बाज़ार में तो लोग मेरा इंतज़ार देखते हैं कि वो लड़का आएगा, हम उससे ही सब्ज़ी लेंगे। क्योंकि मेरा मतलब फैसिलिटी और ये मतलब लॉकडाउन में हमने ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क सभी कुछ लगा कर रखा है। क्योंकि मैं बाहर से था तो मुझे दिक्कत भी बहुत होती थी। लोग कहते थे ये बाहर से आया है, इसको भगा दो सब्ज़ी के लिए। लेकिन जो कुछ गांव वाले थे, कुछ अच्छे लोग, उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी और फिर सब्ज़ी भी बिकवाई। और आज यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ कि सब्ज़ी ले जाने की देर होती है, बिक तो बिल्कुल फ़ौरन जाती है। एक बढ़िया टेस्ट आ रहा है भाई, खाने में बहुत मज़ा हुआ है, बनाने में भी कुछ अलग ही, मतलब इसका बनाने वाले भी अलग पता लगा है कि ये बढ़िया सब्जी है, तरोताजा हुआ है। बेचने वाले की सेफ्टी इतनी बढ़िया है, पैसे का हाथ कौन लगा हुआ है, दूसरे ने लगावन नहीं दे हुआ है, खुद सब्जी तोले, खुद छटाई करे है, अच्छी बढ़िया सब्जी दे हुआ है। कोई किंतु परंतु, कोई घालमेल को नहीं, कोई मैटर को नहीं, कोई। और इसमें ऑर्गेनिक में हमने कम से कम 2.5 लाख रुपए तो इस टाइम बेच दिए हैं 6 महीने के अंदर। और अभी कितना सब्जी हमारी रही भी है, बहुत है, अभी बेचेंगे भी आगे। तो ये पिछले कितने महीने में बेची हैं आप? ये हमने बेची है जी 26 जनवरी से। 26 जनवरी और आज तारीख है 9 जून, यानी कि पूरे 6 महीने भी नहीं हुए हैं। आपने 3 लाख तक की सब्जियां बेच दी। इसमें से आधे पैसे आपके? जी, आधे पैसे हमारी हैं। फिर एकदम से सब्जी उगाना और बेचना, इसमें क्या ऐसे कैसा लग रहा है अब? ये बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सब्जी उगाने के बाद फिर बेच के आओ मार्केट में, नगद पैसे मिलते हैं जेब में और बढ़िया रेट भी मिलता है और बेचने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सीना चीर के कह देते हैं हम ठोक के ये ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई जहर नहीं है। लोगों को सब्जी खिलाने में भी अच्छा लगता है। मतलब ये मंडी उंडी वाला भी हम वो मतलब पेस्टिसाइड वाला नहीं लाते, यही बेच देता हूँ सारा ही। अब आने वाले टाइम में अमरूद भी शुरू हो जाएगा और होगा, तो ये सब बेचने का काम बढ़िया लगा। तो ये अगर आप यहाँ घर घर जाकर नहीं बेचते गली में, तो मंडी में ले जाते तो कितना पैसा इतना मिलता? मंडी में ले जाते जी तो मंडी पहले तो यहाँ से दूर मंडी भी है, फिर दुख पाना, लाइन में लगना, उसके बाद बिका नहीं बिका, फिर वो मंडी भी कटती, पंगे ज़्यादा थे, उसमें नहीं बनता कुछ भी। अब यहाँ मैं 20 रुपये किलो टमाटर बेच देता हूँ, 25-30 तक बेच रहा हूँ। मंडी में क्या 4 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। तो यानी कि जो सीधे आप बेचते हो खेत से ले जाके, उसमें फ़ायदा है इसमें जी। अब देख लीजिए 4 रुपये किलो टमाटर है, 20 रुपये किलो से ऊपर बेच रहा हूँ, तो कितना फ़ायदा है। और जो नॉर्मल टमाटर वो तो 10 रुपये और 8 रुपये किलो बेच रहे हैं लोग। मैं तो आज भी बेच रहा हूँ महंगा करके।
ऑर्गेनिक। पहली बात तो ये गलता भी नहीं है टमाटर, अभी शिकायत नहीं आई है सब्जी की हमारी कहीं से ही। तो जैसा मोहम्मद सलमान ने बताया कि यूपी से हरियाणा ये कूलर मैकेनिक का काम करने आते थे, कुछ महीने काम करते थे लेकिन बाद में खाली हो जाते थे। जहाँ ये काम करते थे उसी किसान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, बाग लगाया। बाग लगाने के बाद बीच में जो जगह बची, मोहम्मद सलमान ने उन किसान को सलाह दी कि आप इसके बीच में सब्जियां लगाएं। किसान ने कहा कि बेचेगा कौन? इन्होंने कहा कि मैं आपकी सहायता भी करूंगा, सब्जियां भी तैयार करवाऊंगा और बेचूंगा भी। आधे आधे में डील हो गई और जनवरी में इन्होंने गोभी लगा दी। और गोभी की देखभाल के साथ जब वो तैयार हुई तो बेचना शुरू किया। शुरू में दिक्कत आई लेकिन धीरे धीरे लोगों को विश्वास हो गया कि ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, अच्छी सब्जियां हैं। डायरेक्ट मार्केट में बेचने के कारण भाव अच्छे मिले और मोहम्मद सलमान ने किसान के साथ मिलकर 3.5 लाख रुपए की सब्जी बेच दी। आधे इनके आधे किसान के, दोनों को लाभ हुआ। जो किसान सब्जियां लगा ही नहीं रहे थे, सिर्फ बाग की खेती करना चाह रहे थे, इनके आइडिया के साथ उन्होंने सब्जियां लगाई और वो सब्जियां क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बेची हैं तो बहुत अच्छे रेट पर बिकी। ये जो मॉडल है, ये मॉडल दो लोगों को सहायता करेगा, किसान को भी और बेरोज़गार युवाओं को भी। किसान को भी लाभ होगा और बेरोज़गार युवाओं को काम मिलेगा। अगर इस तरह के इनोवेटिव आइडिया के साथ काम किया जाए तो बेरोज़गारी दूर होगी और किसान का भला होगा। हमारी यही कोशिश है, किसानों की आय बढ़े, युवाओं को रोज़गार मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।